नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश पांडे आपके सामने दृष्टिकोण परिवार की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम अभी तक जो पढ़ चुके थे उसके आगे का टॉपिक है आज का लोकगीत, मध्य प्रदेश के लोकगीत। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए एक दो लाइनें हैं कि संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ठीक है, तो हमको कड़ी मेहनत करनी है और मेहनत करते करते ही हमको अपना सिलेक्शन लेना है और अपने नाम रोशन करना है अपने घर वालों का। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज मध्य प्रदेश के लोकगीत। तो सबसे पहले आप देखेंगे बरसाती बरता। तो बरसाती बरता मालवा क्षेत्र का लोकगीत है। इसमें क्या होता है, बरसात के मौसम में बरसात के मौसम में बरसात के मौसम में क्या होता है, इसमें लोकगीत होते हैं। रात भर इसमें लोग गाते हैं, गाना गाते हैं बरसात के मौसम में। ठीक है, भरथरी गायन, जो इसमें भरथरी गायन में क्या होता है, तो भरथरी जो राजा भरथरी थे, जो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उनके बारे में लोक कथाएं गाई जाती हैं। ये होता है भरथरी गायन। ठीक है, ठीक है, इसमें नीति, श्रृंगार, वैराग्य 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 सदा इस तरीके से जो उनके काव्य थे उनके उसमें इसमें गाया गाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद है संध्या गीत। संध्या गीत क्या होता है, किशोरियों द्वारा एक शंकर जी भगवान शिव जी के गीत गाए जाते, वह होता है संध्या गीत, जो कि पितृ पक्ष के टाइम पे गाए जाते, वह होता है संध्या गीत। खीर गायन क्या होता है मालवा क्षेत्र में, खीर गायन क्या होता है कि जो श्रावण श्रावण का महीना आता है, श्रावण का महीना, उसमें क्या है, एक मतलब श्रावण के महीने फूल पत्ती कसक लोग गीत गाते हैं, तो यह होता है खीर गायन। बात करते हैं निर्गुणी गायन। निर्गुणी गायन क्या होता है, जो निर्गुण पंथ से जैसे कबीर हुआ, उनके जो काव्य हुए उनका इसमें गायन किया जाता है, वह होता है आपका निर्गुणी गायन। ठीक है, बात करते हैं रेलो गीत। तो रेलो गीत भी क्या होता है, मालवा गीत, मालवा में। तो बरसाती भरथरी बरसाती भरहती भरथरी, संजा गीत और हीर गायन और निर्गुणी गायन और आपका रेलो गीत कहाँ पे है, मालवा में। कहाँ पे है, मालवा में। अब बात करते हैं निर्माण की। तो निर्माण में क्या होता है, निर्माण में आप समझेंगे, निर्माण का जो कलगी तुर्रा है, जो सिर्फ पार्वती को मानकर ये इसमें प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा मतलब एक दूसरे को एक मतलब एक होता है कलगी बनता है और पहला समूह दूसरा समूह बनता है इसमें तुर्रा। तो एक दूसरे को जवाबी लोकगीत होते, जवाबी मतलब गीत होते हैं, वह होता है आपका कलगी तुर्रा। ठीक है, अब कलगी तुर्रा। अब बात करते हैं संत सिंगारी। निर्माण क्षेत्र के सुप्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध संत थे ये संत सिंगारी। ठीक है, इनके जो भजन, इनके जो वर्णन है भजनों का, इनके काव्यों का, इनके कथनों का, उनको किसमें गाया जाता है, एक गायन शैली में गाया जाता है, उसको बोलते हैं संत सिंगारी भजन। ठीक है, संत सिंगारी भजन। नागपंथी, नागपंथी होता है एक नाथ संप्रदाय होता है, जो चिमटा ये सूफी गायन टाइप का होता है। इसमें क्या होते हैं, जो चिमटा बजा के जो भजन गाए जाते हैं वह होता है नागपंथी गायन। ठीक है, यह कहाँ पे है, निर्माण क्षेत्र में। तो निर्माण क्षेत्र में और कौन सा है, मसान्या। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस पर शोक गीत के रूप में गाई जाती है। मान लो कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मर सकती, तो वह होता है मसान्या। इसको क्या होते हैं, ये होते हैं मसान्या गीत। ठीक है, गरबा गरबी, तो यह होता है नवरात्रि के टाइम पर निर्माण क्षेत्र में गाया जाता है। इसका जो प्रारंभ हुआ था गुजरात क्षेत्र से हुआ था। ठीक है, गबलन, इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, रास की लीलाओं का दिखाया जाता है, ये होता है आपका गबलन। गबलन। तो निर्माण में कौन कौन से, कलगी तुर्रा, कलगी तुर्रा के बाद आपका संत सिंगाजी, संत सिंगाजी के बाद नागपंथी, और नागपंथी के बाद आता है आपका मसान्या, और मसान्या के बाद गरबा गरबी, और उसके बाद क्या है, गबलन। ये कहाँ के, निर्माण क्षेत्र के। इतना आपको समझ में आया होगा। हमने मालवा में समझे थे बरसाती बरता, भरथरी, आपका संध्या गीत, आपका हीर गायन और निर्गुणी गायन, रेलो गीत। ठीक है, ये थे आपके मालवा और निर्माण की। अब बात करते हैं बघेलखंड और बुंदेलखंड की। तो सबसे पहले आप देखोगे बघेलखंड में क्या होता है आपका, बघेलखंड में देखोगे आप बसदेवा। बसदेवा में क्या होता है, श्रवण कुमार का गीत गाया जाता है, श्रवण कुमार की गीत गाया जाती है, उन्होंने माँ पिता अपने माँ बाप की सेवा कैसे की। ठीक है, वह होता है श्रवण। इसमें क्या है, कृष्ण की लीलाओं का भी, कृष्ण की कथाओं का भी वर्णन किया जाता है। अब होता है बिरहा गायन। बिरहा जाता है टेर में अपनी बिछुड़ की याद में, बिछड़ बिछड़ वाला गाना होता है बिरहा। ये लंबी टेर के साथ इसको गाना गाया जाता है। ठीक है, जब कभी सुनसान हुए या खेत में हुए
तो ये जवाबी टाइप का होता है, ठीक है। अब होता है फाग गीत, होली के अवसर पर एक गीत गाया जाता है, ठीक है, और इसमें कृष्ण का वर्णन किया जाता है, ठीक है। फाग गीत होली के अवसर पे जो गीत गाए जाते हैं उसको बोलते हैं फाग गीत, ठीक है। और बांस गीत क्या होता है, एक बांस का एक यंत्र बनाया जाता है, गाने वाला वाद्य यंत्र होता है, इसको बजाकर इसके साथ में जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं बांस गीत। यह रावत जनजाति द्वारा छत्तीसगढ़ और बघेलखंड में यह गीत चलता है, इसको बोलते हैं बांस गीत, ठीक है, इसको बोलते हैं बांस गीत। अब होता है विदेशिया। विदेशिया क्या होता है, यह भी सुनसान क्षेत्र में, मतलब कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और सुनसान क्षेत्र में गाया जाता है। घोटुल पाटा गीत क्या होता है, घोटुल पाटा, घोटुल पाटा जिस तरह यहाँ पे आपने मसान्या गीत होता था, मसान्या गीत होता है कि लोगों की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो आत्मा अमर है उस पर जो गीत गाया जाता है वह है आपका घोटुल पाटा, या मुड़िया जनजातियों द्वारा होता है। क्या मुड़िया जनजातियों द्वारा होता है। बात करते हैं पडवानी गीत की। ये बघेलखंड में पडवानी, जहाँ पे पांडवों की कथाओं का वर्णन होता है वह होता है आपका पडवानी गीत, वह होता है आपका पडवानी गीत। एक सीधे जो होता है गीत होता है वह होता है बघेलखंड में। बघेलखंड में कौन कौन से होते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले कौन कौन सा, बसदेवा, बिरहा, फाग गीत, बास गीत, सीधे, पडवानी, घोटुल पाटा, विदेशिया। क्या, सीधे, पडवानी, घोटुल पाटा, विदेशिया, बसदेवा, बिरहा, फाग, बांस गीत, ये होते हैं बघेलखंड में, ठीक है, ये होते हैं आपके बघेलखंड में। बात करते हैं बुंदेलखंड की। तो सबसे पहले दिवाली, जो दीपावली का शुभ अवसर होता है उसमें जो कार्तिक मास आता है, कार्तिक मास के आसपास जो ग्वाल वाल के साथ जो मोर पंख लगा के जो नृत्य किया जाता है, साथ में जो गाना गाए जाते हैं उसको बोलते हैं दिवाली गीत, ठीक है। बात करते हैं हरदोल की मनौती। हरदोल की मनौती ऐसे होती है कि जिस महिलाएं हरदोल को अपना भाई मानती हैं, शादी के अवसर पर इनका उनको निमंत्रण दिया जाता है, इस तरीके से गाया था, हरदोल भैया चीकट लियो, मतलब एक ये बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड की ऐसी मान्यता है कि मतलब जहां भी लड़कियों की शादी होती है तो एक भांजी को मानकर वहां पे यह जाते हैं, ठीक है। ये होता है आला गायन। आला गायन एक भी रस प्रधान है कि आला गायन है वीर रस प्रधान की आला उदल की 52 लड़ाइयों के बारे में बताया गया है कि यह हमेशा वीर रस प्रधान है। और इसमें क्या बताया गया है, जगनेक ने एक आला खंड लिखा था, वह भी आला गायन शैली में उनकी वीरता के बखान किया गया। एक होता है भोला गीत। भोला गीत क्या होता है, जिस तरीके से यहाँ पे संजा गीत होता है मालवा में, उसी तरह से बुंदेलखंड में क्या होता है आपका भोला गीत। भोला गीत और बामुलिया, इसमें क्या होता है, पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष के टाइम पर, श्राद्ध के टाइम पर इसमें क्या होता है, शिव जी के गाना गाए जाते हैं, इसको बोलते हैं भोला गीत, ठीक है। बैरायट, बैरायट में क्या होता है, जो महाभारत टाइम हो, महाभारत की जो कथाओं का वर्णन किया जाता है एक टेर के साथ, एक जवाबी के साथ, तो वह होता है आपका बैराइट गायन। जवाबी या आपकी लंबी टेर के साथ जो गायन किया जाता है, ठीक है। और जैसे कोई एक गाता है उसको दोबारा लोग उसका मतलब ये अनुसरण करते हैं, वह होता है बैराइट गायन। जगदेव का फुहारा, जगदेव का फुहारा जो उसको है, उसमें क्या होता है, जो नवरात्रि के टाइम पे जवारे रखे जाते हैं, उस पर जो भजन गाए जाते हैं, जो देवी की स्तुति की जाती है, वह होता है आपका जगदेव का फुहारा, वह होता है आपका जगदेव का फुहारा। ये थे हमारे बुंदेलखंड के लोक नृत्य। सबसे पहले लोक गीत थे, इसमें पहले दिवाली, हरदौल की मनौती, आला गायन, भोला गीत, बेराइट, और बेराइट के बाद जगदेव का फुहारा, और जगदेव की फुहारा के बाद बामुलिया। दिवाली, दिवाली आपका क्या है, दिवाली, हरदौल की मनौती, आला गायन, भोला गीत, बेराइट गायन, जगदेव का फुहारा, बामुलिया। कहाँ गए, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में दिवाली, आला गीत, भोला गीत, दिवाली, आला गीत, भोला गीत, बेराइट, जगदेव का फुहारा, बामुलिया, हरदौल की मनौती, ये कहाँ पे है आपका बुंदेलखंड। अब बात करते हैं बघेलखंड की। बसदेवा बिरहा, बसदेवा बिरहा, फाग, बस, बांस गीत, विदेशिया, सीधे, पडवानी, घोटल, घोटल पाटा, ठीक है। इस तरीके से इसको आप ऐसे भी याद कर सकते, बसदेवा बिरहा, विदेशिया, फाग गीत, बांस गीत, और सीधे, पडवानी, घोटल पाटा। कैसा, बसदेवा बिरहा, विदेशिया, फाग गीत, बांस गीत, और सीधे, पडवानी, घोटल पाटा, ये है आपके बघेलखंड, ये है आपके बघेलखंड के, ठीक है। ये है